हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एल्गी। हमारे पास तीन तरह के एल्गी पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोरोफाइसी, सेकंड होता है हमारा फायोफाइसी और हमारा थर्ड होता है रोडोफाइसी। जो ग्रीन एल्गी होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी। हमारे जो ब्राउन एल्गी होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं फायोफाइसी। और जो हमारा रेड एल्गी होता है इसी को हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी, या फिर कह सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी है उसका कॉमन नेम होता है ग्रीन एल्गी, जो फायोफाइसी होता है उसका कॉमन नेम होता है ब्राउन एल्गी, और जो रोडोफाइसी होता है उसका कॉमन नेम होता है रेड एल्गी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक एक करके सारे एल्गी को पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो होता है हमारा क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी हमारा होता है वो फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जिसमें जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो सॉल्ट वाटर से कम होती है और फ्रेश वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में? तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। उसके बाद जो क्लोरोफाइसी होते हैं वो स्टोर कैसे करते हैं अपना फूड? तो इनके पास एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं पायरिनॉइड्स। और ये जो पायरिनॉइड्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो फूड होता है वो या तो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होता है और या फिर ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्लोरोफाइसी की सेल वॉल कैसी होती है? तो हमारा जो क्लोरोफाइसी होता है उसकी एक रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड मतलब टफ। इनकी पास जो इनर वाली सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है पेक्टोज की। हम लोग याद कर सकते हैं इसको कि आई सी मतलब आई सी मैंने देखा, तो इससे याद कर सकते हैं कि जो इनर वाली होती है वो सेलुलोज होती है और जो आउटर वाली होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा होता है फ्लैजिला, कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं उसके पास फ्लैजिला कितने पाए जाते हैं? हमारा जो क्लोरोफाइसी होता है इसके पास दो से लेके 8 तक इक्वल लेंथ के फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि एपिकल पार्ट पे होते हैं। एपिकल मतलब ऊपर की तरफ, टिप पे ही। नेक्स्ट हमारा होता है कि ये जो एल्गी होता है इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? तो जो हमारा क्लोरोफाइसी होता है उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला है वेजिटेटिव। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बाय फ्रेगमेंटेशन करेगा या फिर स्पोर फॉर्मेशन से करेगा। नेक्स्ट हमारा होता है कि एसेक्सुअली करता है। एसेक्सुअली जूस्पोर्स के फॉर्मेशन से करता है। जूस्पोर हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे होते हैं। ये जो जूस्पोर होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये मोस्ट कॉमन स्पोर्स होते हैं। ज़्यादातर मतलब जो स्पोर्स होते हैं वो जूस्पोर्स ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअली अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो 3 तरीके के, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये तीनों भी हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो जाके एक बार देख सकता है वहाँ से। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो मैंने यहाँ बताया था कि जो पायरिनॉइड्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके, ये क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, जैसे डिस्कॉइड, डिस्क शेप का, प्लेट लाइक मतलब प्लेट की तरह, कप शेप्ड मतलब कप की तरह, स्पाइरल और रिबन शेप्ड। ये 3 तरीके के ये जो इनके पास होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फायोफाइसी के बारे में। फायोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी हमारा होता है वो फ्रेश वाटर में रेयरली पाया जाता है, मतलब बहुत कम फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, बाकी सॉल्ट वाटर या फिर ब्रैकिश वाटर में पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाएंगे फायोफाइसी में? तो हमारे पास फायोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। नेक्स्ट ज़ैंथोफिल पाया जाता है और फ्यूकाज़ैंथिन पाया जाता है। ये जो ज़ैंथोफिल होता है और जो फ्यूकाज़ैंथिन होता है ये जो 5IC का कलर होता है ब्राउन कलर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो 5IC का कलर होता है वो ओलिव ग्रीन से ब्राउन तक का वेरी करता है, मतलब इस शेड से लेके इस शेड के बीच में कोई भी शेड पाया जाएगा हमारे ब्राउन एल्गी का। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा एल्गी होता है उसका स्टोर्ड फूड। जो हमारा एल्गी होता है उसका जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी लैमिनारिन और मैनिटॉल के रूप में स्टोर होता है।
नेक्स्ट हमारा है कि फायोफाइसी में सेल वॉल कैसी पाई जाती है। तो जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे जनरली सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो इसकी सेल वॉल होती है उसके ऊपर एक जेलेटिनियस कोट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्गिन। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा फायोफाइसी होता है उसमें फ्लैजिला कौन कौन सा पाया जाता है। तो इसके पास 2 अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। अनइक्वल मतलब ये दोनों सेम साइज के नहीं होते हैं और लेटरल में होते हैं। लेटरल मतलब साइड साइड में होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है इसका वो किस तरीके से होता है। तो हमारा जो फायोफाइसी होता है वो भी तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव कर रहा है तो ये फ्रेगमेंटेशन से करेगा। अगर ये एसेक्सुअल कर रहा है तो ये बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर से करता है, मतलब जिसके 2 फ्लैजिला थे और जूस्पोर। जो इसके जूस्पोर्स होते हैं वो पियर शेप के होते हैं। पियर मतलब नाशपाती, उस शेप के होते हैं। नेक्स्ट अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो गैमीट्स के थ्रू करता है, गैमीट फॉर्म करके, और ये जो गैमीट होता है इसका ये भी पियर शेप का ही होता है। ये जो हमारा नोट है अब इसके बारे में कि ये जो हमारा प्लांट बॉडी होता है इट इज़ अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट। ठीक है, इसके पास एक स्टॉक होता है, स्टाइप होता है, और इसके पास एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। मतलब वो लीफ नहीं होता है, उसकी तरह एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, ग्रीनी कलर का होता है, जिसको कहते हैं हम लोग फ्रॉन्ट। मैं इसकी आगे एक पिक अटैच कर दूंगी जिससे आप लोग को देख के इस नोट के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड एल्गी आता है, ये होता है हमारा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। अब ये जो रेड एल्गी होता है ये मेजॉरिटी मरीन वाटर में पाया जाता है और ये वार्मर एरियाज में पाया जाता है। वार्मर मतलब गर्म इलाकों में पाया जाता है और ये काफ़ी डेप्थ तक पाया जाता है, मतलब ओशंस के काफ़ी निचले हिस्से में भी रोडोफाइसी पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रोडोफाइसी होता है उसमें पिगमेंट्स, 2 पिगमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है हमारा डी। इसके बाद इसके पास एक आर फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि इस रोडोफाइसी के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा रेड एल्गी होता है उसका जो फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ये सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जैसा होता है, उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च का। नेक्स्ट हमारी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की पाई जाती है, पेक्टिन की पाई जाती है और पॉलीसल्फेट एस्टर की सेल वॉल यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद ये जो हमारा रेड एल्गी होता है उसके पास एक भी फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है पूरी तरीके से यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तीनों तरीके से ये भी रिप्रोडक्शन करता है। अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो फ्रेगमेंटेशन से करेगा। फ्रेगमेंटेशन हम बहुत बार बता चुके हैं कि फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स फॉर्म करना, टुकड़े फॉर्म करना। नेक्स्ट अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं इसके, जो हमारे जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कर रहा है ये तो नॉन मोटाइल स्पोर से रिप्रोडक्शन करता है। ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो सिर्फ ऊगैमस से करता है, बाकी दोनों तरीके से नहीं करता है, ये भी एक नोट वाली बात है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बता चुके थे कि ये जो हमारा रेड एल्गी होता है ये डेप्थ ऑफ ओशंस में पाया जाता है, मतलब ओशंस के निचले हिस्से में, नीचे तक ओशंस में ये हमारा जो रेड एल्गी होता है वो पाया जाता है। और इसके पास ये जो होता है हमारा रेड एल्गी ये एक मल्टीसेलुलर एल्गी भी होता है। अब हम लोगों ने तीनों को एक एक से पढ़ लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले हमारा कौन आएगा, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स है एक्टोकार्पस जो कि फिलामेंटस होता है, डिक्टेओटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन एल्गी की। जो ब्राउन एल्गी होता है इसको याद करने की ट्रिक है, एक देखो एलएसएफ कार, ठीक है, एक से एक्टोकार्पस, देखो से डिक्टियोटा, एलएसएफ से लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस, और कार हम लोगों ने ऐसे ही याद करने के लिए इसको लगाया हुआ है।
नेक्स्ट हमारा है रेड एल्गी। जो रेड एल्गी है इसके एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसलेरिया और जेलिडियम। इसका एग्जाम्पल है, ट्रिक याद रखने का, जी पोपो। जी से ग्रेसलेरियम और जेलिडियम और पोपो से पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन एल्गी। जो हमारा ग्रीन एल्गी है उसके पास भी 5 एग्जाम्पल इसके हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। क्लाइमोडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। इसको ट्रिक है याद रखने की, सी एसयूवी कार। देखो देखो एसयूवी कार। सी से क्लाइमोडोमोनस, सी से कारा, एस से हमारा स्पाइरोगाइरा, यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉलवॉक्स और हमने कार ऐसे ही रखा है याद रखने के लिए। थैंक यू।